दोस्तों हम सब एनएस विद्यार्थी है, लेकिन क्या होता है कि हम सब विद्यार्थियों के क्या है कि कोई ना कोई सवाल है और इन सवालों को बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर देखा जाए हम कई अपने जो है दोस्तों से पूछते हैं, कई बार जो टीचर से पूछते हैं या फिर अपना किसी न किसी से पूछते हैं। लेकिन क्या है कि सही जवाब क्या है कि हमें कई बार नहीं मिल पाता है या कई बार हम क्या होते हैं मिसगाइड हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें आगे चल के क्या होता है कि पढ़ाई को लेकर काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं नाम मेरा शर्मा और मैं हर संडे की तरह इस संडे भी आपके कई सारे सवालों के जवाबों को लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखा जाए पिछले संडे आपने जो भी सवाल पूछे थे, मैं उन सभी सवालों के यहाँ पर मैं जवाब यहाँ पर लेकर आया हूँ। लेकिन होता क्या है यहाँ पर तो बहुत सारे सवाल क्या है कॉमन है, तो सभी के जो सवाल ना लेके जिनके सवाल कॉमन थे, तो उनमें से मैंने किसी के ले ली है, क्योंकि उनके जो सवाल है वो आपके भी सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए एनोस के सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ देखा जाए औरों के डाउट क्लियर हो गए, तो यह साथ ही साथ आपके भी डाउट क्लियर हो गए, साथ ही साथ आपको भी जो कई सारे आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ देखा जाए मैं स्टेप बाय स्टेप जो सभी जो महत्वपूर्ण जो सवाल है जो आपने पूछे थे कमेंट करके यूट्यूब पर हमारे शर्मा टेक्निकल सेंटर पर, तो मैं उन सभी सवालों के जवाब यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो यहाँ देखा जाए बात करें सबसे पहले हम अपना वोडाफोन वोडाफोन। तो यहाँ पर देखा है इन्होंने अपना जो नाम रखा है वो वोडाफोन वोडाफोन रखा है। इनका सवाल बनता है, प्लीज़ सर इन सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट और पास बुक शेयर कर दो। यहाँ देखा जाए लिखा है यहाँ पर आगे, सर 12th एनोस का स्टूडेंट हूँ, आपकी न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रही है? सर मेरा सब्जेक्ट ये है, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डाटा एंट्री। तो यहाँ देखा जाए इन सब्जेक्ट के लिए नई वीडियो की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ देखा जाए इन सब्जेक्ट को लेकर ऑलरेडी देखा जाए आपको वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अपने सब्जेक्ट के हिसाब से प्लेलिस्ट में चेक करिए, आपको ऑलरेडी देखा जाए इन सब्जेक्ट को लेके आपको सारी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद हमारा देखा जाए अगला जो सवाल बनता है वो बनता है हमारा पर सिमरन कौर। तो सिमरन कौर है, इनका सवाल बनता है, सर क्या 2020 में एनएस के एग्ज़ाम होंगे या नहीं, या प्रैक्टिकल, सो प्लीज़ टेल मी। तो यहाँ देखा है एनएस वाले जो है आपने एग्ज़ाम फीस लेना शुरू कर दी है। इसके साथ ये देखा जाए उन्होंने अपना जो है हमारा जनवरी फरवरी जो कि अगले महीने बनता है, उसको लेके जो डेट शीट बनती है वो भी डाल दी है। तो यहाँ देखा जाए पूरे पूरे 99% श्योर बनता है कि आपके जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाए पिछली बार क्या हुआ था कि पोस्टपोन हुए, कई बार पोस्टपोन हुए फिर प्रमोट कर दिया, लेकिन इस बार ऐसा चांस नहीं लग रहा कि आपको फिर से प्रमोट किया जाए, तो बहुत कम चांस है। तो यहाँ देखा है 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करिए, आप इस वहम में मत रहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है, आपको अपनी तरफ से बेस्ट करना है, आपको अपनी तरफ से तैयारी कर रखनी है। जब जब भी अपना एग्ज़ाम होगे, क्योंकि ऑलरेडी देखा है डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम फीस जारी है, और अगले महीने यहाँ पे हो सकता है हमारा पास शुरू में हॉल टिकट भी आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है, अगला सवाल हमारा बनता है सुरेश कुमार हैमब्रैम। इनका सवाल बनता है, आई हैव बीन एनरोल्ड इन अक्टूबर in 12th class and what when we when will एग्ज़ाम कंडक्ट। तो यहाँ देखा जाए आप बताना चाहते हैं कि आपने अक्टूबर के महीने में क्लास 12th में आपने एडमिशन ले लिया है, आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम होने का जो सेशन बनता है वो आपको बनता है हमारे यहाँ पर जो है मार्च अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2021। लेकिन अगर आपने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 से एडमिशन लिया है, तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, उसका सेशन बनता है हमारा अप्रैल 2021। इसके बाद हमारा देखा जाए सवाल बनता है सौरभ कुमार। इनका सवाल बनता है, सर स्ट्रीम 2 का एग्ज़ाम फीस कैसे जमा करें। तो स्ट्रीम 2 में एडमिशन जो विद्यार्थी लेते हैं तो उनको जो अपना मोस्टली क्या होता है एग्ज़ाम फीस फर्स्ट टाइम पे नहीं करनी होती। अगर आपने जो है अभी आपने करंटली अगर आपने जो है यहाँ पर एडमिशन लिया है और आपने अपना स्ट्रीम 2 में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, एकेड भी आ गया है, तो ऐसे में आपके जो एग्ज़ाम है हमारे यहाँ पर जनवरी फरवरी में होने वाले हैं, और फर्स्ट टाइम वाला पेपर देते हैं जो उनका फर्स्ट सेशन बनता है, तो यहाँ पर देखा है उनकी एग्ज़ाम फीस नहीं जाती। इन केस अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं, आगे अपना पेपर देना चाहते हैं, तो उनकी एग्ज़ाम फीस जाती है। तो यहाँ हमारा देखा जाए आपकी जब एडमिशन होता है तो उस एडमिशन में इंक्लूडेड आपकी एग्ज़ाम फीस होती है। तो यहाँ पर आपको जो दोबारा एग्ज़ाम फीस आपको पे नहीं करनी है, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इसके बाद यहाँ पर हमारा देखा है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रोहित कुमार। इनका सवाल बनता है, सर थ्योरी का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड कब मिलेगा, जैन फेब में एग्ज़ाम है। तो यहाँ देखा जाए जैन फेब में हमारे पास एग्ज़ाम है, और यहाँ पे हमारा पर देखा जाए आपका जो हॉल टिकट है थ्योरी का लेके आपका प्रैक्टिकल को लेके, इसका हॉल टिकट हमारे पास जनवरी के शुरू में ही आ जाएगा। पहले जो हॉल टिकट आएगा वो आएगा आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल का, उसके कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपका थ्योरी वाला भी आ जाए। तो यहाँ देखा जाए पहले आपका प्रैक्टिकल का आएगा, उसके बाद आपका थ्योरी का आएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आ भी सकता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है,
ऋषभ राज। तो ऋषभ राज है, इनका सवाल बनता है हमारा पर, सर क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 90% से अबव मार्क्स ला सकता हूँ? तो यहाँ देखा जाए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऑलमोस्ट आप सभी विद्यार्थियों का जरूर सवाल है कि क्या एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के या ऐसा कुछ पढ़ के 90% लाए जा सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए एनसीईआरटी बुक्स जो थी वो अलग है, एनोस की जो बुक है अलग है। दोनों का देखा जाए कुछ कुछ सेम है लेकिन काफ़ी हद तक से अलग भी है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर एनोस वालों की बुक्स में है वो हमारे पे एनसीईआरटी बुक्स में नहीं है। तो ऐसे में देखा जाए आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के जो है 90% बहुत ही मुश्किल चांस है कि आप ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनोस की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आप जो है अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखा जाए आपको अगला सवाल जो कि बनता है यहाँ पे हमारा पर राधिका बजाज, इनका सवाल बनता है 10th मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे पेपर में? तो यहाँ देखा जाए 10th क्लास है, मैथ का सब्जेक्ट है। ऑलरेडी देखा जाए मैथ के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर बनते हैं उन सभी अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसमें आपके जितने भी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है, साथ में उसमें जो जितने भी गलती आपके जो जरूरी सवाल है उन सबको वहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। अब वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ से अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं मैथ को लेके। अगला सवाल हमारा बनता है राइडर ब्लॉग्स, इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th का भरा है नवंबर में, इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो यहाँ देखा जाए नवंबर के महीने अपने एडमिशन लिया है, तो इसका जो टाइम हमारा बनता है अप्रैल 2021, तो अप्रैल 2021 में आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर अवन कश्यप, इनका सवाल बनता है, मैंने अभी फ्रेश एडमिशन लिया है 12th क्लास में, तो क्या मुझे टीएमए फीस पे करनी होगी? नहीं, अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है तो ऐसे में आपको जो अपना टीएमए फीस आपको पे नहीं करनी है। और क्योंकि टीएमए फीस ये है कि तब भरनी होती है, लेट फीस तब भरनी होती है जब टाइम निकल चुका हो। तो ऑलरेडी आपके पास आपने अपना अभी फ्रेश एडमिशन लिया है, तो आप 31 जनवरी से पहले पहले अपने असाइनमेंट जमा करा सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पर, अपने रीजन सेंटर पर, बिना किसी लेट फीस के। इसके बाद हमारे पास देखा जाए अगला सवाल बनता है हमारा पर सुंदरम सिंह, सुंदरम सिंह है, इनका सवाल बनता है हमारा पर, सर मैं 2020 में सीबीएसई बोर्ड से 10th पास की हूँ, मुझे एनएस बोर्ड से 12th एडमिशन लेना है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 से, क्या मैं एडमिशन ले सकती हूँ जनवरी 15 तक विदाउट एनी लेट फीस? तो यहाँ देखा जाए आप जो है सीबीएसई से 10th पास है, 10th पास होने के बाद आप जो है अपना जब मर्जी आप अपना जो है क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आपने यहाँ पर एक और सवाल पूछा है यहाँ पर कि क्या 15 जनवरी तक आप जो है बिना किसी लेट फीस के एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ देखा जाए अभी हमारा पर जो एडमिशन जो चल रहा है इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारा यहाँ पर जो है 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर बाद में जो है अपना हो सकता है कि कुछ दिन बढ़ा दे, लेकिन ऐसा चांस नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ पर हमारा पर क्या होगा, एक नया सेशन शुरू हो जाएगा और जो नया सेशन शुरू होगा वो उसमें हमारा पर लेट फीस नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी देखा जाए कि हमारा पर जो टाइम चल रहा है इसमें मेंशन किया गया था कि यहाँ पर अभी आपके 15 दिसंबर तक जो भी एडमिशन होंगे उसमें क्या है अभी हमारा यहाँ पर 1500 रुपये लेट फीस चल रही का उसमें नोटिफिकेशन आया था। जनवरी में हमारा क्या हो सकता है नया सेशन शुरू हो जाएगा जिसमें क्या है लेट फीस नहीं होगी। अगला सवाल हमारा बनता है सचिन सुतार, इनका सवाल बनता है, नमस्कार सर मेरा नाम सचिन सुतार है, मैं महाराष्ट्र पालघर से हूँ, मैंने 2012 में 8वीं क्लास से स्कूल जाना छोड़ दिया, क्या मैं 2021 में 10वीं की क्लास की एग्ज़ाम दे सकता हूँ? सर मेरी बहुत इच्छा है 12वीं तक पढ़ना है, सर हेल्प मी। तो यहाँ देखा जाए आप ये जानना चाहते हैं कि आप 2012 में आपने 8वीं क्लास करी, उसके बाद आपने जाना छोड़ दिया, आपने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं क्या है कि आपकी इच्छा है कि आप पढ़ाई करें, आप 10वीं करें 12वीं करें, हो सकता है आगे भी पढ़ाई करें। तो ऐसे में देखा जाए एनएस बोर्ड आप जैसे विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है, जहाँ से आप अपना जो 10वीं कर सकते हैं 12वीं कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ आप अभी अपना एडमिशन ले सकते हैं और आने वाले 2021 में आप अपना जो है क्लास 10th का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर आप क्लास 12th भी कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ आप जो है अपना एनएक्स की वेबसाइट पर जाइए, एनएक्स की वेबसाइट पर जाकर आप जो है अपना ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा पर देखा जाए अगला सवाल जो कि हमारा बनता है वो सवाल हमारा बनता है हमारा पर दुर्गेश सिंह, और इनके यहाँ पे देखा जाए काफ़ी सारे लंबे चौड़े सवाल है। क्या है सवाल, चलिए जान लेते हैं। सर मेरा 12th का एग्ज़ाम जैन फेब में है, मेरा ऑल सब्जेक्ट में से एक पेंटिंग हिंदी मीडियम भी है जिसका मुझे प्रैक्टिकल फाइल बनाना है,
बट मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पेंटिंग प्रैक्टिकल फाइल बनाने से संबंधित मेरे कुछ प्रश्न हैं। क्या प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए टीएमए जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है या अपने मन से बनाना होता है? प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम कितने ड्राइंग बनानी है? ड्राइंग के बारे में लिखने का तरीका क्या है और कितना लिखना है? क्या हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पेंटिंग प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं? क्या ड्राइंग में कलर करना ज़रूरी है? इस सब के अलावा भी आपसे कुछ और बताइए। थैंक्स। ऑलरेडी देखा जाए आपके जो जनवरी फरवरी में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं उसके ऊपर अपना ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि आप जो अपना प्रैक्टिकल फाइल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है प्रैक्टिकल से संबंधित सारे आपके सवाल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए आप जो है पेंटिंग प्रैक्टिकल के फाइल के बारे में जानना चाहते हैं कि पेंटिंग प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे क्या बनानी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सवाल पूछा है, क्या प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए टीएमए जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है या अपने मन से बनाना होता है? तो यहाँ देखा जाए कि आप जो है कि बुक्स ले सकते हैं एनोस की, उसमें आपको काफ़ी सारे अच्छी-अच्छी उसमें ड्राइंग आपको मिल जाएगी। मधुबनी पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग है, ये हमारा पर देखा जाए उसमें और बहुत सारी हमारी पेंटिंग है। तो आप उनसे जो है समझते हुए अपने मन से भी कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। अपना जो है रंगोली को लेके, सीनरी को लेके, आप एनिमल्स को लेके, कोई ना कोई इवेंट को लेके अपने मन से बना सकते हैं। कैसे बनानी है? कुछ कलर में बनाइए, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि स्केच करके बनाइए, तो वो आपके ऊपर है। इसके साथ ही आप जो है उनसे संबंधित अगर कुछ लिखना चाहें, तो उसी में थोड़ा-सा नीचे आप उनसे जुड़ा हुआ कुछ लिख सकते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो ऊपर थोड़ा-सा आपने ड्राइंग बना लिया, तो एक तरफ आपने ड्राइंग बना लिया, दूसरे पेज पे आपने उसके बारे में यहाँ पर कुछ लिख दिया। आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपका पेजेस बड़ा है, तो आपने जो है देखा जाए करीब 70% हिस्से पर आपने ड्राइंग बना ली, बाकी नीचे 30% हिस्से पर आपने उस पेंटिंग से संबंधित कुछ बातें लिख दी। आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक है, एक तरफ आपका जो पेंटिंग आपने जो बनाई और उससे जुड़े हुए कुछ बातें जो आपने एक तरफ लिखी, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करें। आपका जो अगला जिसमें बनता है, प्रैक्टिकल फाइल में मिनिमम कितने ड्राइंग्स बनाने होते हैं? तो यहाँ देखा जाए मिनिमम ड्राइंग्स कितने बनाने होते हैं, तो इसकी कोई वैसे देखा जाए इतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखा है राउंड फिगर आप जो है अपना 15, 20, 25 वो आपके ऊपर है, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखा है 30 नंबर पे आपने पूछा है, ड्राइंग के बारे में लिखने का तरीका क्या है और कितना लिखना है? तो यहाँ देखा है लिखने का तरीका क्या है कि जो भी ड्राइंग है आपको उससे जुड़े हुए कुछ बातें लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखा 30 नंबर पे आपने पूछा है, ड्राइंग के बारे में लिखने का तरीका क्या है और कितना लिखना है? तो यहाँ देखा जाए ड्राइंग के बारे में लिखने का तरीका क्या बनता है कि जो आपने ड्राइंग बनाई है, सपोज़ आपने जो है यहाँ पर अजंता गुफा में एक हमारे पास बनती है जो है ब्लैक प्रिंसेस, तो एक वो पेंटिंग है, आप उसके बारे में बना लिया, ड्रॉ कर लिया, थोड़ा बहुत उसके बारे में लिख सकते हैं कि ये चित्र यहाँ पे कहाँ का है और इसमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की कला शैली का इस्तेमाल हुआ है और अपना देखा जाए कैसे क्या वो अपना एक महत्वपूर्ण निशान रखता है। अगर आप जो मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं, तो अपने मधुबनी पेंटिंग बनाई, आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग कैसे होती है, उसमें किस तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है, उसको बनाने का क्या तरीका होता है और किस राज्य की, किस जगह की ये खास ये पेंटिंग मानी जाती है, आप वो लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जो है अपने हिसाब से लिखना चाहें, लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा देखा जाए नंबर 4 पे आपने पूछा है, क्या हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पेंटिंग प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट की फाइल आपने हिंदी में बनाए या इंग्लिश में बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसी भी मीडियम में बना सकते हैं। आप दोनों मीडियम मिक्स नहीं कर सकते कि अगर आप एक सब्जेक्ट को लेके अगर कोई एक लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो आप उसी लैंग्वेज में बना सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप उसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं कर सकते। हल्का-फुल्का चल सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए नंबर 5 पे आपने पूछा है, क्या ड्राइंग में कलर करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। यहाँ अगर ड्राइंग में कलर ही नहीं होगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा? तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है कि आप जितनी भी पेंटिंग बनाएँगे, आप उसमें जो है करीब आधी या आधे से ज़्यादा आप कलर रखिए, कलर वाली बनाइए पेंटिंग, कलर वाली ड्राइंग बनाइए। अब कुछ आप अपना उसमें बना सकते हैं स्केच, जिसमें सारा कुछ कलर क्या होगा? पेंसिल से होगा। पेंसिल से सारा उसमें ड्रॉ होगा, पेंसिल से उसमें शेडिंग होगी, पेंसिल से उसमें सारा कुछ होगा, तो उसमें कलर नहीं करना है। तो आप जो है पेंसिल स्केच करके भी अपना कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए कुछ कलर करके भी आप बना सकते हैं। कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहें। आप वाटर कलर यूज़ करना चाहें, ऑयल पेस्टल कलर यूज़ करना चाहें, पेंसिल कलर या अपना कोई और दूसरा कलर यूज़ करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के कलर यूज़ करना चाहते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर देखा जाए मैंने आपके यहाँ पे लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और यहाँ पर देखा जाए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और भी कई सारी वीडियो है उनको देखकर समझ सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। पेंटिंग के अलावा देखा जाए आपके जो भी सब्जेक्ट है आपको उनकी कैसे तैयारी करनी है। इसके साथ यहाँ पर देखा जाए पेंटिंग के ऊपर मैंने एक अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कि जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को देखकर भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा देखा जाए अगला जो सवाल बनता है गौरंगी सिंह। तो गौरंगी सिंह है, इनका सवाल बनता है हमारा पर आई एम 2020 12th board pass student from NS but got low marks. I did not fill the October-November exam form because I thought they would again promote the students due to COVID and again I would get low marks. Now, what can I do to improve my marks? Please help me, sir. सिंपल सा है, यहाँ पर आपको करना है क्या है कि आपको जो है अपना स्टूडेंट लॉगिन डैशबोर्ड पे आपको जाना है, अपना स्टूडेंट लॉगिन करना है, डैशबोर्ड जाना है। वहाँ पर आपकी क्या जा रही है एग्ज़ाम फ़ीस। अगर वहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आपकी एग्ज़ाम फ़ीस जाती है, आपकी एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट हो जाती है, तो आप अपना जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पर देखा जाए अब अगले महीने हमारा पर जनवरी शुरू हो जाता है और अगले महीने से आपके यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, और ऑलरेडी देखा जाए आपके जो भी चैप्टर बनते हैं, जो भी सब्जेक्ट बनते हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर, उन सभी सब्जेक्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी सारे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऑलमोस्ट आपको सारी आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको मिलूँगा अगले आने वाले संडे में, जहाँ पर आप अपने कुछ नए सवाल पूछ सकते हैं, एक नई पोस्ट पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं अगले संडे आपके सभी सवालों के जवाबों को मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले संडे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।